हैं? इंटरव्यू देने गए थे कहाँ पे? हैं? अरे भाई एक मिनट यार, क्या बात कर रहे हो संजय भाई, क्या बात है? हैं? पॉलिटिक्स वाली बात हो रही है, बाद में करें यार, आराम से करेंगे। कहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे? इसरो से 1 करोड़ पहले? कौन सी कंपनी है? अगर कोई पूछेगा कहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे तो आप इसरो उसरो बताओगे? कंपनी का नाम तो पता होगा ना? पता है, सामने वाला डाउट करेगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे उससे मैंने पूछा कहाँ गए थे, उसने कहा पॉलिसी बाजार। ये भी बोल सकता था। कहाँ पर है भाई कंपनी? हाँ, ग्लोबल वेब करके। डेजिग्नेशन रोल ग्लोबल वेब करके, यहीं पर है सेक्टर 2 में। सेक्टर 3 बातें नहीं भाई। ये वाला इस ग्लोबल वेब करके है। बातें नहीं भाई, ये रेफरेंस से गए थे, क्या बात हुई सर? एडमिन की क्या बोला उन्होंने, क्या क्या रिक्वायर्ड है उन्हें? हाँ, MS ऑफिस में बहुत सारे टूल्स आते हैं। तो MS ऑफिस में तो MS आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर आता है, एक्सेल आता है। तो फिर बात बनी या नहीं बनी? ठीक है, ये लगा दो। वापिस आ जाएगा, तो इतना थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं, उसको कह रहा हूँ। वो कह रहा है कोटेशन बनाने के लिए बोला था भाई। अब जॉब अगर आप लेने के माइंड से जाओगे कि मुझे कुछ भी जॉब ले लेना है तो मिल ही जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। ठीक है, अगर जॉब ही लेना है और ये माइंड में आ गया कि मुझे जॉब ही करना है तो फिर कमी नहीं है मार्केट में। बट अपने रोल के अकॉर्डिंग, कोई कहेगा कोटेशन का पोस्ट बनाओ, कोई कहेगा डिजिटल मार्केटिंग के ऐड रन करो, कोई कहेगा सेल्स करो। ठीक है, तो वो वैसे थोड़ी ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, बाद में बात करना, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी इधर ध्यान रही। मेथड ऑफ सीबॉन में कल हमने लाइन चार्ट देख लिया था, बार चार्ट हमने देख लिया था, और बार का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देख लिया था हमने यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सेम यहाँ पर फाइल को कंटिन्यू करता हूँ, इसी में सारा कोड रनेंगे, एक आपका फाइनल फाइल बन जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करते हैं, रन करते हैं, और ये डेटा भी एक बार रन कर लेते हैं, क्योंकि 2-4 कोड हमें, या एक काम करते हैं सारा ही रन ऑल कर लेते हैं। ठीक है, रन टाइम एंड रीस्टार्ट सेशन एंड रन ऑल। जो गूगल माउंट है ना, वो भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ना कि आप गूगल ड्राइव से डेटा डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और उस पर भी डायरेक्ट एनालिसिस आप वर्क कर सकते हैं। ठीक, आजकल के जो एजेंटिक एआई एजेंट्स हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टिविटी का काम खुद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी आप रन ऑल करते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यहाँ पर कोलैब पर आप वर्क कर रहे हैं, एक कोड अगर क्रैश होता है तो आगे के कंसेक्यूटिवली सारे कोड रुक जाते हैं फिर। तो आपको फिर यहाँ पर रीस्टार्ट एक को करके उसके बाद वापस से आप यहाँ रन टाइम पर जाएंगे और यहाँ ये बोल देंगे रन बिलो, मतलब इसके नीचे वाले सारे रन करो। सारे हुए रन? हम्म, सेफ से फेल हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है।
अच्छा, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के कोड ना आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा नहीं, ये याद नहीं रखना है, बट आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ उसके सामने प्रेजेंटेशन और एनालिसिस आप कर सको, ठीक है। तो इतना वो एक्सपेक्ट करके चलेगा कि बेसिक विजुअलाइजेशन आपको मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के थ्रू आना चाहिए। देन अब हम इस आते हैं और आज हमारा यहाँ पर बनेगा हम यहाँ पर पाई देखेंगे, डोनट चार्ट हो गया हमारा यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्कैटर प्लॉट, देन फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स प्लॉट, जिसे बॉक्स एंड विस्कर भी बोलते हैं। देन यहाँ पर आ जाएगा वायलेंस आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, आपको कुछ प्लॉट है ना, जरूरी नहीं हो दोनों में अवेलेबल हो, ठीक है। तो जिसमें अवेलेबल होगा मैं उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा यहाँ पर। ये स्टेप प्लॉट, देन इसके बाद फिर आपके यहाँ पर एक हम कॉलम में ये देखेंगे कि कॉलम में क्लस्टर्ड कॉलम कैसे बनता है, उसके लिए डायनेमिक करना होता है। तो क्लस्टर आपका कॉलम चार्ट, देन एक आपका आ जाता है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, एक एक। अब इसमें ना सीबॉन के एडवांस आ जाएंगे, जिसमें आप आएगा रैग प्लॉट, ठीक है। देन आ जाएगा आपका एलएम, देन एक आ जाएगा इसमें आपका कैट, देन उसके बाद फिर हम मैटप्लॉट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे सब प्लॉट, ठीक है। देन फिर यहाँ पर इसी का यूज करके डैशबोर्ड बनाना देखेंगे, और देन फिर हम सेव करना सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना, एक आध मुझे और याद आएगा बीच में तो ऐड करवा दूंगा, जैसे कि कैट प्लॉट हो गया, इसी में आपका एक और आता है आपका जो आपका हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्लॉट है यहाँ पर, सब प्लॉट हो गया, जॉइंट प्लॉट एक और आपका आ जाता है यहाँ पर, हमने बनाया भी था मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए, याद होगा आपको, पेयर प्लॉट हमने बनाया था, ठीक है। यहाँ पर आपका हीट मैप एक आ, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे इतने तो आपको पता होने चाहिए कम से कम, ठीक है, तब जाकर के आप इन पे एनालिसिस पे काम कर पाएंगे। तो चलिए पाई से स्टार्ट करते हैं। डेटा फ्रेम हमारे पास सारे हैं, तो यहाँ पर टेम्पररी कॉल किया जो हमने कल बना रखा था, ये रहा रीजन वाइज है हमारे पास। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे हर रीजन का ये बता दे सेल्स कितना है, और डोनट चार्ट सीख लेंगे हर रीजन के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो रीजन वाइज अगर मुझे सेल्स चाहिए तो आप उसके लिए मैटप्लॉटलिब यूज करेंगे, अगर डोनट चार्ट आपको बनाना है या पाई चार्ट, मैटप्लॉटलिब भी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर कि सबसे पहले मैटप्लॉटलिब बना रहे हैं तो हर रीजन का यानी डेटा आपका चाहिए। तो यहाँ आपने कहा कि टेम्पररी डीएफ पर जाओ और डेटा को देखो, ग्रुप बाय सबसे ज्यादा यूज होता है अपना। रीजन को कॉल किया और यहाँ पर कहा कि भाई किसका ग्रुप बाय कर लेना है, एक काम करते हैं ना, दोनों को एक साथ ही कॉल कर लेते हैं कि भाई मुझे सेल्स का और दूसरा क्या है यहाँ पर प्रॉफिट का, दोनों को यहाँ पर मुझे कॉल करना, एग्रीगेशन साथ में मंगाएंगे तो आप डबल डेटा फ्रेम पे उसे कॉल करेंगे। और दोनों का क्या चाहिए आपको, दोनों का आपको समझिए, तो यहाँ पर डॉट सम पे आप पास करा दो। तो देखो यहाँ पर रीजन और रीजन का क्या आ रहा है, सेल्स का भी सम आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, प्रॉफिट का भी सम आ रहा है। पर आप इसे क्या कर सकते हैं, रीसेट इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसको एक नाम दे देंगे और यहाँ पर रख देंगे रीजन वाइज एसपी। एसपी मतलब आपका रीजन वाइज एसपी। अब मुझे यहाँ पर बीएलटी डॉट पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट को चाहिए पर वाई नहीं चाहिए होता, पाई चार्ट को चाहिए और वैल्यूज। लेवल मतलब कौन सा न्यूमेरिकल आपका कौन सा टेक्सचुअल डेटा है, रीजन वाइज ये आपका बन जाता है लेबल, इसे लेबल बोलते हैं और इसे वैल्यूज बोलते हैं। डेटा में से दो पार्ट को आप अलग कर लो, कैसे अलग कर लो, यहाँ पर आप पीएलटी, अब मैं टाइटल नहीं लिखूंगा, नहीं चेंज करूंगा, एक्सटिक्स वाइटिक्स
सीख चुके हैं। तो जहां रिक्वायर्ड होगा मैं वहीं पर आऊंगा, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग उस पर यूज। डॉट पाई चार्ट, चार्ट में देखो यहाँ पर पहले आपको एक्स यानी एक एरे पास करना होता है। एक्स यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये मेरा रीजन वाइज का मुझे यहाँ पर सेल्स, इस रीजन वाइज का मुझे क्या पास कराना है, यहाँ पर सेल्स पास कराना। ये मेरा हो जाएगा एक्स। यहाँ पर बस इतने को रन करेंगे, देखिए पाई चार्ट बन करके आ गया। यहाँ एक्स में आपके माइंड में मुझे पता है कि ये आ रहा होगा रीजन पास, ये नहीं, ये लेवल में जाता है इधर। और जब आप इसे रन करते हैं ना, तो ये बहुत सारे एक मेटा देता है। इसको हाइड करने के लिए ही हमने लिखा पीएलटी डॉट क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। तो बस मैटप्लोट्लिब का चार्ट आपको शो करेगा, यहाँ पर ये आ गया। अब इस चार्ट में लग रहा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर एक आर्गुमेंट आ जाता है जिसे यहाँ पर बोला जाता है आपका लेबल्स। और लेबल की वैल्यू यहाँ पर कहां से मिल रही है, अब इस रीजन वाइज सेल्स के किससे मिल रही है, रीजन वाइज सेल्स के रीजन से मिल रही है। ये रन करेंगे, क्या गलती है इसमें, अच्छा एसपी। तो यहाँ पर देखिए ब्रज जी, अब हमारे पास हर एक का लेबल भी आ गया। लेबल के साथ साथ अगर आप यहाँ वैल्यूज देना चाहते हैं तो आप यहाँ वैल्यूज भी दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि कॉमा ऑटो पीसी, ऑटो पीसी का मतलब परसेंटेज आप यहाँ शो कर रहे हैं। और इसको लिखने का ही तरीका होता है, परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज में दिखाएंगे, डॉट 2f का मतलब है दो फ्लोटिंग वैल्यू में दिखाएंगे, परसेंटेज का मतलब है कि परसेंटेज लगाएंगे उसमें दिखाएंगे 23.9 परसेंटेज का मतलब है कि ये स्टार्टिंग परसेंटेज स्टार्ट हुआ था तो ये यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, ये उसको शो कर रहा है। ये रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑटो पीसीटी में परसेंटेज है ना, ये इस परसेंटेज को शो कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं यहाँ परसेंटेज नहीं, मुझे ए दिखाना है, तो यहाँ पर उतने ए करके यहाँ पर दिखाएगा। देखो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, कट हुआ है। यहाँ पर आप परसेंटेज ए को रिकॉग्नाइज नहीं, यहाँ पर परसेंटेज करो, ठीक है। वैसे वो आर्क के लिए यहाँ पर डिजाइन होता है हमारा, ये परसेंटेज है यहाँ पर। हमारा कलर चेंज करना है, कलर मैंने बता रखा, कलर इज इक्वल्स टू पैलेट इज इक्वल्स टू, दोनों कॉल कर, मैं डिफॉल्ट कलर पर लिख करके चलता हूँ, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन आता है जिसे एक्सप्लोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, एक्सप्लोड का मतलब होता है कि आप इस पाई चार्ट को कितना ओपन करना चाहते हैं। तो एक्सप्लोर करने के लिए ना आपको एक EXP नाम से एक आपको वेरिएबल बनाना होता है बाहर। कितने वेरिएबल है ये, चार डिवीजन है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, 0 लिख करके मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। आपको पता है लिस्ट को अगर आप बाहर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार रिपीट हो जाता है, ये पढ़ा है। अब मुझे ये बात पता है कि इस 4 में मैं किसको बाहर निकालना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ईस्ट को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मुझे ये कि ये पहला किसको मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर काम करो, इस EXP के 0 इंडेक्स पर जाओ और उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लो, और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। आपने बोला 0.5 यानी 50% बाहर निकाल दो। किसको, इसमें जो पाई विजुअल 0 नंबर पे जो विजुअल बना है उसको बाहर निकाल लो। और इस EXP की वैल्यू यहाँ पर आप एक आर्गुमेंट मिलेगा जिसका क्या नाम होगा, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड को पास करा दो, इस EXP को पास करा दो। जैसे ही रन करोगे तो ये 0 माना गया, तो ये 0 आपका क्लॉकवाइज, ये क्या होगा 1, ये 2 और ये 3। इस बात के प्रूफ के लिए मैं कह रहा हूँ कि 0 नहीं, जरा 1 को बाहर निकालो 0.5% पे, तो कितने बाहर निकाला है। लेकिन ये क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, ये कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज, ये 0 हो गया, ये 2 और ये 3 हो गया। 50% का मतलब है देखो 50% बाहर भेज दिया उसने। यहाँ पर आप 50 ना बोल करके आप यहाँ पर बोल सकते थे कि भाई मुझे बस यहाँ पर 10% ही बाहर चाहिए। तो देखो थोड़ा सा जिसको हाईलाइट आप उसे ऐसे यहाँ पर एक्सप्लोड कर, इजी है। देन एक और इसमें ऑप्शन आ जाता है जिसे हम शेड कराते हैं। शेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई, शेड के नाम से आता है या फिर और फिल के नाम से आता है कुछ, एक बार जरा चेक करते हैं इसका डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है। यहाँ नीचे आप जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, कलर है, फॉर्मेट है, रेडियस आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, वेज प्रॉपर्टीज है, रोटेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक इसमें आपका उसका आता है फिल करने का, एक उसमें ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पर आप ये जो है ना, इन्हें वेज बोला जाता है। इनके प्रॉपर्टीज की बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका 3 के बेसिस पे, आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ ये रहा, क्या आ रहा है भाई, शेडो किस नाम से आ रहा है,
शेडो के नाम से आ रहा है ना। शेडो की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ट्रू करा दिया। ये डेटा देखिए कैसा आ रहा है, ये विजुअल शेडो 3D में आ रहा है ना। यहाँ पर ये में यही काम बहुत इजीली हो जाता है, बट यहाँ पर ये सारा कैसे लिख करके करना पड़ता है, कोड लिख करके करना पड़ता है। इसी पर बोल देंगे PLT डॉट लेजेंड, तो ये इसका लेजेंड भी बन करके आ जाएगा। और इस लोकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, इसी करके आता है कि आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं। 1 पर रखेंगे तो ये यहाँ चले जाएगा, 2 पर रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ऐसे ही आपका एंटी क्लॉकवाइज आप, और आप लोकेशन नहीं लिखेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट आपका बेस्ट होता है नहीं, 3 नहीं होगा, उसको लेकर के आता है। 3 उठा रहा है बट बेस्ट को लेकर के आता है। इसी में एक और ऑप्शन आता है कि ये जो लेजेंड है इसको हम, इसका एक डिस्टेंस आता है लेजेंड का। इसका डिस्टेंस एक बार चेक करते हैं, इसका डिस्टेंस का क्या नाम है आर्गुमेंट का, पाई प्लॉट लेजेंड का डिस्टेंस। आप डिस्टेंस आगे भेज सकते हैं। क्या नाम है इसका, ये नाम है इसका बीबी बॉक्स टू एंकर। ठीक है, देखिए आपको याद नहीं रखना कि भाई बीबी बॉक्स टू एंकर बोलते हैं, आपको बस ये याद रखना है कि लेजेंड को दूर भेजा जा सकता है वो, तो बीबी बॉक्स टू एंकर ये इसके ये एक्स से कितना दूर रखना है और वाई से कितना दूर रखना है। आप इस लेजेंड में इसे पास करो तो देखो उस लेजेंड को थोड़ा दूर भेज देगा, भेज दिया ना। तो यहाँ पर आप पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पर ठीक है कि इस तरीके से आप इसे भेज सकते हैं। बस ये देखिए कितना मस्त बन करके आ गया आपका प्रॉपर पाई चार्ट है आपका। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पाई चार्ट बना सकते हैं। अब इसी पाई चार्ट को मुझे डोनट चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो डोनट चार्ट जैसा कोई ऑप्शन हमारे पास या मैटप्लॉटलिब में नहीं है। डोनट चार्ट बनाने के लिए आप plt.donut यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसी पाई चार्ट को यूज करेंगे। और थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं कि मुझे सेल्स नहीं, मुझे यहाँ पर अब किसको दिखाना है, लेकिन डोनट चार्ट में दिखाना है। और मैं एक्सप्लोड नहीं दिखाना चाहता, तो एक्सप्लोड और शेडो को क्या कर दो, यहाँ पर कट कर दो थोड़ी देर, मैं बस इतना ही दिखाना चाहता हूँ। तो ये आ रहा है मेरे पास, क्या ये डोनट बन के ज्ञान क्या बन के आ रहा है, पाई चार्ट। डोनट क्या होता है कि इसका एरिया को फिल, वही तो डोनट। तो यहाँ पर इस पाई प्लॉट और पाई प्लॉट बनाओ, पीएलटी डॉट क्या बोलो, और इसके अंदर कुछ भी मन कर वैल्यू लिख, ठीक है। यहाँ पर एक लिस्ट में या टपल में जो आपका मन कर रहा है कुछ भी वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, 3 रैंडम वैल्यू हमने दे दिया, और इसके कलर को हमने क्या बोल दिया गाइस, व्हाइट बोल दिया। डब्ल्यू मतलब यहाँ पर व्हाइट, और इसके रेडियस को हमने यहाँ पर बोल दिया 0.5, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेडियस 1 होता है। 1 मतलब ये पूरा एक रेडियस पे यहाँ पर पाई चार्ट बन रहा है। और अगर मैं एक छोटा सा व्हाइट कलर का इसी के अंदर बनाऊं, क्या कह रहा है पर ये कह रहा है कलर नाम का कुछ नहीं है। तो देखो जरा, कलर नाम का इस नाम से होगा। एक तो ये इसमें अलग अलग रखते रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन आर्गुमेंट, ठीक है। ये आ गया ना यहाँ पर, ये हमने बोला बीच के एरिया को कितना कर देना है, 50% पे व्हाइट पे फिल कर देना है। तो ये डोनट बना। अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा और बढ़िया डोनट बनाना, तो इसे कितने परसेंट पे फिल करा दो, 90% पे। तो ये रेडियस आपका बन गया पूरा, ये पूरा रेडियस व्हाइट पे आपका हो गया, और ये क्या बन के आ गया आपका, ये डोनट चार्ट आपका बन करके आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पर ये डोनट चार्ट यहाँ पर बनवा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इस वाले में भाई, नो। तो हमने यहाँ पर पाई चार्ट देखा, हमने यहाँ पर बेसिक डोनट चार्ट देखा, जिनका कंट्रोल देखा। ध्यान रखिएगा कि आप इसके अंदर और भी बहुत कुछ करा सकते हैं। कम से कम हर एक चार्ट के अंदर 20-30 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आपको उन 20-30 आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, उलझना नहीं है। टाइम है तो एक्सप्लोर करना, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए, इतना सफिशियंट है और इतना बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। हर एक का आपको डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन जानना है, उसके लिए हमने क्या बोला भाई, आप यहाँ पर पीएलटी सीधा पाई लिखो, आपको मैटप्लॉटलिब का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। और इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखिए कितने सारे आर्ग्यूमेंट है, देख रहे हैं इधर। और ये हर आर्ग्यूमेंट का यहाँ पर आपको मीनिंग मिलेगा, और हर आर्ग्यूमेंट को यूज कैसे करना है सब आपको यहाँ पर विद डॉक्यूमेंटेशन। अच्छी बात है कि मैटप्लॉटलिब आपको हर एक कोड चलाने का डॉक्यूमेंटेशन आपको देता। देखिए अब इस तरीके से भी ऐसे बना सकते। कलर चेंज के लिए इसने वेज प्रॉपर्टी यूज किया होगा, यहाँ पर देखो बीबी बॉक्स टू एंकर हमने लिया था ना अभी ये वाला, ठीक है। टाइटल चेंज करा सकते हैं, तो इससे क्या लिया, देखो टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिया, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसने क्या बोल दिया है, कलर को क्या बोल देना, व्हाइट। तो ये हम भी ऐसे बोल सकते हैं। यहां पर आकर के आपने टेक्स्ट प्रॉप्स पर जाओ और डिक्शनरी बनाओ, उसने डिक्शनरी क्लास यूज किया, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि कलर की वैल्यू क्या
व्हाइट। आप ऐसे डिक्शनरी में पास कर सकते हैं। अच्छा, अब वो तो व्हाइट के ऊपर क्या हो गया, दोनों व्हाइट हो गया, तो इसको यहां मत यूज करो, इसको यहाँ यूज ही मत करो, इसको यहाँ यूज करो इस वाले में। ये रहा, तो ये आपको व्हाइट में यहाँ पर प्रॉपर तरीके दिखाता है बस। ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे पास कर सकते हैं। बढ़िया है ना, आर्ग्यूमेंट आपको देख करके रेफरेंस लेकर के ही आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। तो ये था आपका मैटप्लॉटलिब के थ्रू बनने वाला पाई चार्ट और डोनट चार्ट। आप इसके लिए प्रेफर नहीं करते, आप इसके लिए मैटप्लॉटलिब को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा विजुअल है हमारा, स्कैटर प्लॉट। बहुत बढ़िया है, सबसे ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना। अगर एक एमएल इंजीनियर आपको बनना है और एक अच्छा एनालिसिस करना है डेटा का, तब आपको स्कैटर प्लॉट के साथ आना है। तो अगला प्लॉट, और ये दोनों अलाउ करता है, मैटप्लॉटलिब भी अलाउ करता है और सीबॉर्न भी अलाउ करता है स्कैटर प्लॉट। संजीत भाई हमने पढ़ा हुआ है स्कैटर, सौरभ सो गया क्या? स्कैटर प्लॉट का क्या यूज है? कि डेटा कितना स्कैटर्ड है आपका। ठीक है, विजुअल, और जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा उतना ज्यादा मुझे डेटा का क्या पता लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पता लगेगा। दूसरा, इसका दूसरा काम है कि न्यूमेरिक का क्या बताता है, कोरिलेशन बताता है। तीसरा, इसी स्कैटर प्लॉट का आगे यूज होता है आपका मशीन लर्निंग में, टू चेक आपका डिफरेंट क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन, कि अलग अलग क्लास मेरे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट पर, सबसे ज्यादा यूज आपका स्कैटर है। ठीक है, और तीसरा चौथा एक और चीज बताता है कि डेटा के आउटलायर्स कितना फैला हुआ है, आसपास मौजूद है तो आउटलायर्स नहीं है, दूर दूर फैला हुआ है तो आउटलायर्स। और अभी हमने में जो डैशबोर्ड बना रहे थे उसमें भी हमने स्कैटर प्लॉट को कॉल किया था। ध्यान रखना, ये हमेशा नम वर्सेस नम पे जाता है। इसमें एक्स में भी क्या होता है, न्यूमेरिकल, और वाई में भी क्या होता है, कभी भी इसमें आपका टेक्स्ट वर्सेस नम नहीं जाएगा। स्कैटर प्लॉट आप दोनों से बना सकते हैं। समझने के लिए यहां पर हम सबसे पहले देखना चाह रहे हैं कि हमारा सेल्स और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो टेम्पररी डीएफ पीएलटी डॉट, हमने यहां पर क्या बोला, स्कैटर, और यहां पर बोला कि टेम्पररी नहीं, टेम्पररी क्या था हमारे पास, हाँ टेम्पररी डीएफ। टेम्पररी डीएफ का एक्स हमने बोल दिया क्या, सेल्स, और टेम्पररी डीएफ का वाई हमने क्या बोल दिया, प्रॉफिट। जी ये हमें दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा कि डेटा कैसे फैला हुआ है। देखो डेटा कैसा है ये, पेंट करती है ना, क्या खाना चल रहा भाई, रेंडमली चीटे मार दिए हैं। इसको क्या पता लग रहा है, इसको क्या पता लग रहा है, तो कोई रिलेशन नहीं है। तीन तरीके के रिलेशन होते हैं हमारे पास, हमारा पॉजिटिव रिलेशन, एक होता है हमारा नेगेटिव रिलेशन, और एक होता है नो कोरिलेशन यानी न्यूट्रल रिलेशन। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। जब भी ये स्कैटर कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे, आपका ये वाला ज्यादा ठीक, जब भी कुछ स्कैटर ऐसा दिखाई दे, इट मींस एक के बढ़ने पर दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कैसा कोरिलेशन है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे, एक के गिरने पर दूसरा गिर रहा है, बस मुझे यही उम्मीद थी कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल रहे हो। अरे एक के गिरने पर कहाँ दूसरा गिर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कितना अटेंटिव हो, है एक गिरने पर दूसरा गिर रहा है, पॉजिटिव ही कोरिलेशन होता है भाई। एक गिर रहा है दूसरा भी क्या हो रहा है, गिर रहा है, जो गिर रहे हैं वो एक साथ होंगे। नेगेटिव कोरिलेशन होता है एक के बढ़ने पर दूसरा गिरता है, उससे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पर ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस वाला बढ़ रहा है, और ये वाला वाई एक्सिस वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, तभी ये नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन ऐसे बढ़ तो क्या ये नेगेटिव बन गया क्या,
अगर इसे यहां से यहां ना पढ़ के अगर इसे यहां से यहां पढ़े तो एक के गिरने पर दूसरा गिर रहा है, तो भी ये पॉजिटिव ही कोरिलेशन कहलाएगा यहाँ पर, समझे। और जिनमें एक के बढ़ने पर दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, तो वो कैसा कोरिलेशन है, वो नो है ना। ठीक है, तो अभी जो हमारा ग्राफ बना वो इनमें से कौन वाला लग रहा है, नो कोरिलेशन बन रहा है। तो जब भी आपके मशीन लर्निंग के फील्ड या डेटा एनालिस्ट के फील्ड में आपका ऐसा देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि वो डेटा उतना काम का नहीं है, मतलब उस पे एमएल के मॉडल्स बनाए नहीं जा सकते, उतना अच्छा कोरिलेशन नहीं है। तो उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव और नो कोरिलेशन है, इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही फ्लो होती है, 0 से करके 1 तक। 1 का मतलब है बहुत ही ज्यादा क्या कोरिलेशन, और 0 का मतलब है कोरिलेशन। लेकिन इसका जो कोरिलेशन वैल्यू -1 से +1 पे फ्लो, -1 का मतलब है कोरिलेशन है, नेगेटिव का मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है। -1 2 +1 कोरिलेशन के टॉपिक में पढ़ाया था, भूलते बहुत हो, पढ़ाया था ना। 0 का मतलब क्या है, और ये कोरिलेशन का रेंज है। 1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव तो है ही, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है, और माइनस मतलब है हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, ये बात क्लियर है ना। और 0 का क्या मतलब है ब्रज जी, नो कोरिलेशन है। आपके पढ़ने से ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी, आप ट्रेन में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो, आप कम पढ़ते हो तो ट्रेन कम चलती है, आप ज्यादा पढ़ते हो तो ट्रेन ज्यादा चलती है, ऐसा होता है क्या कोई है उसका रिलेशन, कोई नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन वही ड्राइवर का है, ड्राइवर अगर पढ़ने बैठ गया बताओ, ड्राइवर अगर जो लोगों को पायलट होता है, इन्हें तो यूपीएससी की तैयारी है, तो वो ऑटो पायलट पे डाल देगा, फिर गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ेगा, ना ही चेंज होगा, उसका भी कोई खास कोरिलेशन नहीं है। लेकिन आपका आपके पढ़ने, आपके मार्क्स से और आपके पैकेज से उसका कोरिलेशन हो सकता है, आपकी आपके पढ़ने का कोरिलेशन, आपके पढ़ने तो प्लेसमेंट का कोरिलेशन नहीं है। तो जरा मुझे 3 पॉजिटिव एग्जांपल बताओ, एक एक तीनों के एग्जांपल बताओ। पॉजिटिव का एग्जांपल आएगी, नेगेटिव का एग्जांपल अर्षित आएगा, और नो कोरिलेशन का एग्जांपल ब्रज जी बताएंगे। रिया बताइए पॉजिटिव का एग्जांपल। बहुत बढ़िया, ठीक है, नेगेटिव का एग्जांपल। ग्राफ दिख रहा है फिर भी नहीं माइंड में आ रहा है, ब्रज जी नो कोरिलेशन का एग्जांपल है ना, फेल हो जाओगे correlation क्यों है भाई, मैथ के पेपर में इंग्लिश लिखने से बंदा पास थोड़ी ना होगा, फेल होगा, लेकिन कोरिलेशन है नहीं नहीं, नो कोरिलेशन नहीं बैठा ये। दूसरा बताओ कोई, नो कोरिलेशन बताओ, इतना तीनों, सौरभ बताइए नो कोरिलेशन का एग्जांपल। वही अगर बाइक को चला रहा है तो उसे गाना गाने से बाइक की स्पीड खाने से बाइक की स्पीड में फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, मान लिया। और एग्जाम्पल नहीं मिल रही है ज्ञान, पॉजिटिव का कोरिलेशन का एग्जांपल भाई, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड होंगे, सेल्स बढ़ेगा आपका, क्वांटिटी बढ़ने पर प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, दोनों। अगर लो मार्जिन पे बेच रहे हैं तो मार्जिन पे ही नहीं बेच रहे हैं तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये तीनों कोरिलेशन आ गए ना एक बार में। नो कोरिलेशन का एग्जांपल अभी भी मैंने बताया था कि एक्स का वाई से कोई लेना देना नहीं है, हाँ नीचे जाएंगे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिलायंस की बोर्ड मीटिंग अगर हुई है तो उनका डायरेक्ट कोरिलेशन है,
है ना, रिलायंस के वर्कर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो शेयर प्राइस जाएगा, ऊपर जाएगा, है नीचे जाएगा। तो वो कैसा कोरिलेशन है, वो नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव में एक का बढ़ रहा है मेरा, जैसे आप एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड क्या होती है, और नेगेटिव कोरिलेशन में ब्रेक प्रेस करते हैं, प्रेस हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। तो एक के बढ़ने पर दूसरा क्या हो रहा है, हाँ? कैसे पॉजिटिव में आएगा, ब्रेक ब्रेक पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, अरे प्रेशर दब रहा है, अरे दबना मतलब प्रेशर तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रही है ना। क्या कह रहे हैं, कार हो चाहे बाइक हो कुछ भी हो, इंक्रीज हो रहा है ना, और स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ब्रेक दबाने से ब्रेक दब थोड़ी ना रहा है, प्रेशर हो रहा है इनडायरेक्टली है ना उस पे, तो वो चीज है, बट डिक्रीज क्या हो रही है, हाँ ठीक है। आपका क्लच डिसएंगेज कर दो तो नो कोरिलेशन है, फिर दोनों का नो कोरिलेशन है। यहाँ स्पीड का आपका डायरेक्ट एक्सेलरेशन पे फर्क, वो एंगेज करने का काम क्लच कर रहा था उधर। ये क्लियर है इधर? तो नो कोरिलेशन का मतलब है यहाँ पर कि एक से दूसरे पे अफेक्ट। तो ये इस टाइप का कुछ भी अगर एनालिसिस करना हो तो कौन सा प्लॉट सामने आता है, स्कैटर प्लॉट ही सामने आता है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर, ये तो हमने एक डमी डेटा लिया था, अब एक काम का डेटा लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर गए एसके लर्न में से, एसके लर्न नहीं, आपका C1 में से गए SNS में से डॉट लो डेटा सेट। हाँ पहले तो गेट डेटा सेट देख लेते हैं क्या क्या। इसमें एक हमारे पास डेटा सेट है गाइस, इसका नाम है यहाँ पर पेंगुइन्स। क्या नाम है, पेंगुइन्स है, और दूसरे का नाम है आइरिस। आइरिस एक हमारा फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला SNS डॉट लोड, और एक आइरिस फ्लावर के डेटा सेट को लोड कर लिया, और इसे किस नाम से स्टोर कर लिया, आइरिस के डेटा फ्रेम के नाम से सेव कर लिया। देखिए ये जो आइरिस फ्लावर है ना, इसके कुछ इस तरीके के 3 फ्लावर हैं आपके पास। एक ही फ्लावर नेम है बट इनके 3 स्पीसीज हैं। कौन कौन से 3 स्पीसीज हैं, एक तो आपका वर्सी कलर है, दूसरा आपका पेटोसा है, तीसरा आपका वर्जिनिका। ये 3 क्या है इसके गाइस, 3 क्या है इनके स्पीसीज हैं, ठीक है। और हर स्पीसीज की 2 जानकारी है, एक नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं, और ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पेटल। और हर सेपल और पेटल की 2 चीजें हैं, एक उसकी लंबाई और दूसरी उसकी चौड़ाई। तो यहां पर आप चेक करेंगे तो देखो वही इंफॉर्मेशन दे रखा है ना प्रियांशु, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ है। 2 कहाँ है, 4 इंफॉर्मेशन है ना, सेपल की 2 इंफॉर्मेशन और पेटल की 2 इंफॉर्मेशन। और फ्लावर कितने हैं हमारे पास, 3 फ्लावर। अरे है ना भाई, बीच में भी तो है, बीच में लाइन जा रही दिख नहीं रहा ना, यहाँ पर 150 है ना प्रियांशु, क्या हुआ भाई यहाँ पर हमारे पास 3 स्पीसीज हैं, 3 में से बीच में यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा ना सौरभ हमारा, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि यार मुझे जरा ये बताओ कि सेपल लेंथ का सेपल विड्थ के साथ कैसा रिलेशन है। अगर 3 फ्लावर होते हैं तो क्या हर तीनों स्पीसीज के सेम रिलेशन होते हैं या तीनों अलग अलग होते हैं। तो प्रियांशु यहाँ पर हमने क्या बोला कि इस बार पीएलटी डॉट क्या बनाओ, स्कैटर प्लॉट बनाओ, और इस बार आइरिस के डीएफ का पहला वेरिएबल यूज करो विच इज सेल का लेंथ। ये हो गया एक्स, और ये वाला क्या हो गया हमारा सेपल, ये क्या हो गया हमारा वाई, और इस ग्राफ को क्या करा दो, शो करा दो। तो अब कुछ यहां पर दिख रहा है, अभी भी आपको नो कोरिलेशन दिख रहा होगा, बट ये 3 फ्लावर, ये एक के 3 स्पीसीज है, 3 स्पीसीज है कि नहीं है। तो यहां पर मैंने कहा यार हर 3 स्पीसीज का कहीं ना कहीं कोरिलेशन है। तो एक काम करो, यहां पर आकर के ध्यान से देखना, यहां पर मैटप्लॉटलिब में और सीबॉर्न में कितना चैलेंजिंग टास्क है ये काम अगर मैटप्लॉटलिब से करते हैं, और सीबॉर्न कितना इजी बना देता है। मैं कह रहा यार मुझे ना ये डायरेक्ट मत दिखाओ, मैंने समझ नहीं आ रहा कि
ये वाला बबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये सटोसा है, क्या ये वर्ची कलर है, जीनी का है? क्या पता लग रहा है? क्या ये बबल देख के बता सकते हो कि ये सेटोसा का था, वर्ची कलर का था या वर्ची का था? नहीं बता सकते। तो हमने कहा आप डायरेक्ट इस पे ये मत करो, प्लॉट मत करो, उससे क्लियरिटी नहीं हो रहा। इस डेटा फ्रेम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। डेटा फ्रेम का क्या नाम? और इस आयरिस के डीएफ में स्पीसीज है हमारे। अगर मैं डबल इज इक्वल्स टू करके अगर मैं यहाँ पर सेटोसा लिखूं और आकर के मैं यहाँ पर आयरिस का डीएफ कर लूं, तो क्या मुझे यहाँ पर कोई डेटा फ्रेम मिल रहा है? कौन सा डेटा फ्रेम मिल रहा है? सेटोसा का। क्या इसको मैं सेटोसा स्टोर कर सकता हूँ? कंट्रोल बी कंट्रोल नेटवर्क में यही चैलेंजिंग है। दूसरा क्या? इसको किस नाम में कर लिया? तीसरा क्या था? वी आई है, ठीक है, VIRGINIC है, पर हमने क्या लिख दिया? VIR। वर्जीनी का। क्या ये सारा मेरे तीनों डेटा फ्रेम बन गए? तीनों बन गए ना? अब मैं कह रहा हूँ यार, ये जो PLT स्कैटर बना रहे थे, अब इसे अगर आप यहाँ पर इसमें अगर आप कलर को रेड करते हैं तो ये सबको क्या दिखाता है? ये सबको रेड कलर दिखाता है यहाँ पर, देखिए। बट इसको देख के हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये 3 में से किस स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है। तो हमने बोला कि इस ग्राफ का यूज करेंगे, बट इस बार इस ग्राफ को 3 बार बनाएंगे। पहली बार बनाएंगे इसे इसके लिए बनाएंगे क्योंकि तीनों डेटा फ्रेम में ये आपका दोनों चीजें सेपल लेंथ और सेपल विड्थ है कि नहीं है? पहला किस लिए बन रहा है? क्या कह रहे हो? पहला किसके लिए बना? ये वाला मेट्रोलिव, ये वाला स्कैटर प्लॉट किसके लिए बना? टोटोसा के लिए बना। तो इसके बगल में जा करके इसका लेबल शो करा दिया, और लेबल की वैल्यू यहाँ पर क्या बोलती कि ये किसको बिलोंग कर रहा है गाइस? सेटोसा क्लास को बिलोंग कर रहा है। किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? कॉपी किया, पेस्ट किया और पेस्ट किया, 3 बार स्कैटर प्लॉट बन रहे हैं। दूसरे को क्या कलर दे दिया? जी। तीसरे को क्या कलर दे दिया? बी। और दूसरा अगर सेटोसा पहला सेटोसा है तो दूसरा किसको मान लिया? दूसरा हमने बोला यही ग्राफ बनाओ सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का, बट किसके लिए बनाओ इस बार? हाँ, के लिए बनाओ। और यहां पर किस क्लास को ही बिलोंग करेगा? वर्सी कलर क्लास को बिलोंग करेगा। और सेम यही काम करना है किसके? देखिए मैटप्लॉट्लिब कितना चैलेंजिंग है इस वाले, यहीं पर आपका जो है सीबॉन जीत जाता है यहाँ पर इससे, इसलिए हम सीबॉन प्रेफर करते हैं वर्जीनिका को। ये रहा, और ये रन किया गया, हमने देखिए वही स्कैटर प्लॉट है और वो 3 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे पता कौन सा किसको शो कर रहा है? इसको ऑन कराने के लिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? PLT डॉट लेजेंड। लेजेंड से 3 लेजेंड दिख जाएंगे, ये रन करेंगे और तीनों लेजेंड आपके सामने। ये रिग्रेशन प्रॉब्लम था ही नहीं, इसमें कोरिलेशन ये नहीं चेक करना था कोई हाई, इसमें क्लासेस चेक करना था, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना था। इसमें देख के पता लग रहा था रिया कि ये वाला रेड क्लास को या ब्लू क्लास को बिलोंग कर रहा है, नहीं पता लगा। लेकिन इसी कोड को हमने किसमें डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझे पता लग रहा है कि ये वाला एरिया किसको बिलोंग कर रहा है। अगर कल को ध्यान से देखना, अगर कल को कोई कोरिलेशन यहाँ कहीं पाया जाता है तो क्या इस ग्राफ को देख के मैं बोल सकता हूँ सेटोसा फ्लावर होगा, मतलब आइस फ्लावर का सेटोसा स्पीसीज होगा? अगर कल को कोई ग्रुप, मान लेते हैं ये 3 बंदे घूम रहे हैं और 3 बंदे में ये जो है एक बंदा यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया, तो पुलिस इसे कौन मानेगी? सेटोसा क्लास का मानेगी ना भाई, यहाँ आके खड़ा हुआ है, वर्जीनिया की मानेगी। कलर ब्लू क्यों रहेगा? अभी हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। खड़ा कहाँ पर है भाई? यहाँ पर अभी किसकी क्लास चल रही है? पाइथन की क्लास चल रही है। कोई भी अचानक से अभी कंपनी से उठ करके आ जाए, वो ये तो नहीं मानेगा कि आप जावा पढ़ रहे हैं बैठ के। क्या मानेगा? क्यों? क्योंकि मेजोरिटी क्या चल रही है यहाँ पर?
पाइथन चल रही है। तो इससे ही क्लासिफिकेशन मॉडल बनता है मशीन, ऐसी डिसीजन मेकिंग होता है। यहाँ पर कोई नया डेटा पॉइंट है तो क्या माना जाएगा इसको देख करके, कौन सा क्लास का होगा? क्यों? क्योंकि ज्यादातर इस एरिया वाले किसको बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ पाया जाता है तो वो किस क्लास को बिलोंग कर सकता है, की ज्यादा हाई है, वर्जीनी का। कल को यहाँ अगर कोई घूम रहा है वर्सी कलर का, तो देखो कहने के लिए तो तीनों हो सकता है, आप समझ नहीं रहे, तीनों हो सकता है, होने के लिए चौथा भी हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी क्या लग रहा है? ठीक है, हाँ हो सकता है, ज्यादा क्या हो सकता है, और मशीन लर्निंग इसी पे काम करती है, क्या ज्यादा हो सकता है, वो यही आती है। ठीक है, क्यों बोलेंगे वर्टिकुलर? क्या बोलेंगे फिर? क्यों बोलेंगे भाई? ये तो रेड आ रहा है ना, ये तो बता रहे सेटोसा। अरे नए की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है, ये तो पुराना एक्चुअल डेटा है, ये तो सेटोसा ही है, इसी को तो बोला जाता है एनोमलीज। अरे यही तो मिसक्लासिफिकेशन है कि भाई यहाँ होना क्या चाहिए था, बट यहाँ एक्चुअल में क्या है। यानी सेटोसा के कुछ ऐसे होते हैं जो के मिलते जुलते होते हैं, और वहीं पर मॉडल फंसता है हमारा। इसलिए मॉडल का आंसर जो, हाँ मॉडल रह गया, सही बात है, इसलिए मॉडल का आंसर कभी भी एक्यूरेट, आप कितना भी चैट जीपीटी चला लो, यहाँ पर आकर के लास्ट में यही बोलेगा, क्या क्या बोलेगा लास्ट में? यहाँ पर क्या बोलेगा ये? यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कितना भी ट्रेनिंग ले ले, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने एंड पे क्लियर रख लेगा, क्या चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक। क्यों भाई? एआई तो बहुत बूम पे चल रहा है, क्योंकि पूरा एमएल फील्ड, एआई फील्ड प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि वो सेटोसा होता, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है भाई। 100% थोड़ा कोई गारंटी के साथ कह रहा है, 99% कह रहा है कि ये बच जाएगा, नहीं बचा। 1% नहीं भी तो बोला था तो 1% प्रोबेबिलिटी, वो चीज है। और 1% छोड़ो ना भाई, 0.001 भी अगर है तो भी प्रोबेबिलिटी है, और वो भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आपको मालूम है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अर्थ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पूरे यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और हर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में आपके मल्टीपल सरफेस में मल्टीपल प्लैनेटरी एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से कोई एक अर्थ होता है जिसमें क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट होती है। क्या प्रोबेबिलिटी है पता है आपको? नेग्लिजिबल, ना के बराबर प्रोबेबिलिटी, फिर भी क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है, ना होने के बावजूद भी वो चीज एग्जिस्ट करती है, भले ही 0.00001 भी ना, तो भी वो है, उसको आप हटा नहीं सकते। इसलिए मशीन लर्निंग में अगर 98.997% की एक्यूरेसी आती है तो उसे 99 नहीं बोलते हैं, उसे 98.997 ही बोलते हैं, क्योंकि 98.997 अलग है, 98.998 98.9 अलग है, ये सब अलग अलग। हमारा मन कर रहा है राउंड ऑफ करवा ले, ठीक। तो ये स्कैटर प्लॉट यहाँ पर ये क्लासेस डिवीजन में देखिए कितना इजीली हमें हेल्प करता है, बन गया। लेकिन यही काम हमें यहाँ पर इससे करना पड़ा, मैट्रिक्स में 3 डिवीजन दे करके करना पड़ा। कल को 40 क्लास होंगे तो 40 हमें डेटा फ्रेम बनाने पड़ जाएंगे, हैवी हो जाएगा, या लूप चला करके करना पड़ा। इसीलिए यहाँ पर आप यूज करते हैं सीबॉन का। सीबॉन का क्या यूज करते हैं? स्कैटर प्लॉट बहुत इजी है। जब भी सीबॉन पे काम करता है ध्यान रखना, डेटा के हिसाब से बताना होता है। डेटा क्या है भाई? एक्स क्या होने वाला है? एक्स क्या था इसमें? यही था ना? वाई क्या होने वाला है? क्योंकि एक्स और वाई दोनों न्यूमेरिकल होता है, क्या होने वाला है? वेट, और यहाँ पे से बोलेंगे पीएलटी डॉट शो, तो देखो वैसे ही आएगा जैसे बन के आ रहा था मैटप्लॉटलिब में। पहले ऐसे ही आ रहा था ना मैटप्लॉटलिब का पहले वाला, लेकिन मैटप्लॉटलिब की हेल्प से ही ये सीबॉन बना है। इसमें आप यहाँ पर एक और लेजेंड पास कर सकते हैं, जैसे पावर बीआई में लेजेंड है, वैसे ही हुआ है। हमने यहाँ पर बोल दिया कि एक हमारे पास डेटा फ्रेम नाम का कॉलम है जिसमें 3 जानकारी है।
वही आप यहाँ पर पास करा दो तो ये अपने आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, हमें मल्टी लाइन कोड लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ये तीनों डिवाइड वो अलग बात है। बट यहाँ पर एरिया यही बिलोंग कर रहा था सेटोसा को, यहाँ पर भी हमारा सेटोसा को है, ये दोनों मिक्स चल रहे हैं, यहाँ पर भी ये दोनों मिक्स चल रहे हैं हमारे पास। तो इसीलिए आप स्कैटर प्लॉट को प्रेफरेंस में किसको लेकर के चलते हैं, सी बॉर्न के स्कैटर प्लॉट को। अगर एक ही एनालिसिस दिखाना है तो मैटप्लॉटलिब यूज कर लो, बट अगर मल्टीपल दिखाना है तो किया मैटप्लॉटलिब से भी जा सकता है, बट रिकमेंडेड यहाँ पर फिर आपका सी बॉर्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ ह्यू के थ्रू आप ये कंट्रोल ले सकते हैं। वो एक बार में आपको स्कैटर प्लॉट दिखा सकता है। बाकी और भी चीजें हैं भाई, आपका क्या है यहाँ पर मार्कर दिखाने का, तो आपने बोल दिया कि मार्कर की वैल्यू एक्स कर लो, ठीक है, तो ये मार्कर चेंज कर देगा। देखिए चेंज हो गया ना इधर, यहाँ पर आपका मार्कर आपको एक्स नहीं करना, आपको यहाँ पर एक बार जरा एच लिखिए, एच हेक्साबिन होता है यहाँ पर, चेक करते हैं एच आ रहा है क्या, आ तो रहा है यहाँ पर, ये कुछ हेक्साबिन ही तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा क्या हेक्साबिन बना हुआ है, छोटा था तो बात बराबर हो गई है ना। ये जब हेक्साबिन को दूर देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है। सर्कल के कितने साइड्स होते हैं, जैसे हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, एक साइड का क्या होता है लाइन, दो साइड से क्या बनता है ट्रायंगल, तीन बनता है ट्रायंगल, चार से क्या बनता है स्क्वायर, नहीं कोई भी पैरेललोग्राम भाई, चार से मैं रोम्बस बना लूं, चार से मैं रेक्टेंगल बना लूं, ठीक है, पांच का क्या बनता है पेंटागन, छह का क्या बनता है, और जैसे जैसे साइड बढ़ते जाते हैं वो थोड़ा किसके जैसा दिखने लगता है, सर्कल जैसा दिखने लगता है। इसीलिए सर्कल इनफाइनाइट साइड्स होते हैं, कोई नहीं इनफाइनाइट साइड्स होते हैं। इनफाइनाइट मतलब इतने साइड की आप गिनती नहीं कर सकते, इसलिए वो दूर से कैसा दिख रहा था। ये बात मैंने इसलिए बता दी क्योंकि यहाँ पर ये बात फिट बैठ रही थी, वो दूर से सर्कल दिख रहा था, राइट। ये बात आपने पढ़ी थी पहली दूसरी या पांचवी छठी क्लास में पढ़ी होगी, जो लाइन से लेकर के सर्कल तक पे आप लेकर के चलते हैं। तो मार्कर आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपने यहाँ पर बोल दिया कि ओ दिखा दो, तो ये ओ आपका बाय डिफॉल्ट वही है। सी यहाँ पर जरा चेक करो, बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा, ठीक है। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर सी है क्या, नहीं मना कर रहा है, क्या सी नाम का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ स्टार जरा चेक करो, ये रहा स्टार के लिए, ये स्टार पास करो जरा इधर, यार है ना स्टार, देखिए मस्त बन के आ रहे हैं इधर ये, ठीक है। ये अंदाजा भी लगा सकते हैं या डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस भी ले सकते हैं आप ये, ठीक। अच्छा इसमें एक और चीज आता है गाइस, साइज। साइज का मतलब होता है कि ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनके साइज को कंट्रोल करो। आप मैनुअल साइजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 बोल दिया यहाँ पर साइजिंग पे, कुछ फर्क पड़ा क्या, छोटा ही हो गया। यहाँ पर 100 बोलो जरा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा खास। इस साइज को जरा यहाँ पर छोटा कहाँ होते जा रहा है, इस साइज को जरा यहाँ यूज करो, कह रहे यहाँ पर साइज नाम का कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। साइज कहाँ है भाई फिर हमारा, चेक करते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन, एक साइज नाम से यहाँ पर रहता है इसमें, ठीक है। अरे जैसे पावर भी हमें पढ़ा था ना बबल साइज, पढ़ा था कि नहीं था, बबल साइज पढ़ा था ना, तो ये वही है, यहाँ पर भी बबल साइज का ऑप्शन आता है। किस नाम से आ रहा है यहाँ पर, साइजेस के नाम से आ रहा है, क्या आ रहा है SNS डॉट स्कैटर प्लॉट साइजेस, साइज भी है वैसे। फर्क पड़ रहा है कुछ खास नहीं, लेकिन साइज भी देखो पहले, साइज किसके अकॉर्डिंग लेना है, साइज हमने बोल दिया यहाँ पर आपको रखना है सेपल लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब सेपल लेंथ को प्रेफरेंस लेना साइज दिखाने के। अच्छा ये यहाँ पर आपका लेजेंड ये इस तरीके से बता रहा है, हाँ साइज का फर्क पड़ रहा है, देखो छोटे स्टार जा रहे हैं और कुछ बड़े स्टार जा रहे हैं यहाँ पर।
तो 10 से 100 मतलब, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम टू मैक्सिमम लेना होता है, आप बोल दो इधर 0.1 से आप यहाँ पर 10 के रेंज में, ठीक है। हाँ, फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, देखो जो जो बहुत छोटे वाले थे वो क्या हो गए आपके, और छोटे हो गए, और ये इनका रेंज बता रहा है, क्योंकि मिनिमम कितना है 4.8 और मैक्सिमम कितना है 7.8। तो आप ये यहाँ पे बात कर सकते हैं, 4.8 और 7.8 आप लिख सकते हैं कि भाई 4 से ले लो और इधर कहाँ तक चलो, 8 तक चलो। ये 4 से 8 का आपने रेंज ले लिया, ये कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है ना प्रॉपर। यहाँ पर ये तीनों का कलर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है सेपल लेंथ के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पर आप साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मार्कर हटा देते हैं और जो बाय डिफॉल्ट मार्कर था उसी को रहने देते हैं यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट मार्कर ये था ना, तो ये छोटे बबल का साइज इतना होगा और बड़े बबल का साइज इतना होगा, ये उस वैल्यूज को यहाँ पर ये यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो ये कौन सा प्लॉट है भाई हमारा, स्कैटर प्लॉट। क्या शो करने में हेल्प करता है, बिटवीन न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पर इस तरीके से वर्क करा सकते हैं। कल को आप अगर चाहें तो आप अपना नया डेटा भी पास करा सकते हैं। जैसे मैं मैटप्लोट्लिब पर आया और मैंने कहा, मान लेते हैं जैसे मैंने आपसे पूछा भाई समित फ्लावर है, उस नया फ्लावर का जो सेपल लेंथ है plt डॉट स्कैटर, जो नया फ्लावर है उसका सेपल लेंथ है आपका 6 और सेपल विड्थ है उसका 4। तो बताओ ये क्या होगा, और कलर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर येलो। तो बताओ ये कौन सा फ्लावर होगा, बताओ पहले, ये बनने से पहले बताओ कौन सा फ्लावर होगा। ये देखो आगे यहाँ पर ये कौन सा फ्लावर आ रहा है, अरे ये कहाँ पर आ रहा है येलो कलर, येलो नहीं दिख रहा क्या भाई, ये नहीं दिख रहा था क्या, इसका कलर यहाँ पर हटाओ, इसको कलर को आप यहाँ पर पास करा दो, क्या ब्लैक पास कर दो, ब्लैक के लिए के लिखो आप यहाँ पर। तो ये कौन सा कलर है, ब्लैक, और कौन सा फ्लावर है, सेटोसा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई का सेपल लेंथ 4 है और सेपल, सॉरी सेपल लेंथ 6 और सेपल वेट 4 है, तो वो कौन सा फ्लावर हो सकता है। क्या हमने कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, ये हमने किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया, डायरेक्ट प्लॉट के। स्कैटर प्लॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एमएल मॉडल बनाने की भी यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली ये काम करवा सकते हैं। अब यहाँ रैंडमली बताओ, चलो कोई स्कैटर प्लॉट, तो बाद में एक रैंडमली बताओ, आपके पास फील्ड का बंदा आया, वो कह रहा है एक फ्लावर मिला है, इस आइरिस ग्रुप का ही है, बट कौन सा स्पीशीज का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नापा तो इसका सेपल लेंथ था आपका कुछ 2.5 के आसपास और सेपल विड्थ आ रहा था कुछ इसका 3 के। क्या फ्लावर है ना, इसमें यहाँ पर ये चेक करते हैं, तो ये कहाँ बैठ रहा है, इधर इधर बैठ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको ये फ्लावर, कुछ और ही है अरे मैक्सिमम, फिर आप फंस गए यार, एमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखो, एमएल 3 ही चीज जानता है, सिटोसा कलर होगा या वर्जिनी का, वो चौथी चीज नहीं जानता, ये नहीं बोलना कि कुछ और ही है, उसके लिए यही इनमें मैक्सिमम कौन है, सिटोसा है, ठीक है। क्योंकि ये नियरेस्ट डेटा पॉइंट से चेक करो ना, किसके क्लोज बैठ रहा है, सेटोसा के क्लोज बैठ रहा है तो कुछ और, ठीक है। लेकिन अभी बात यहाँ पर आपने कहा कि भाई चलो 3.5 आ रहा है, अब बताओ सेटोसा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर काफी इसका लेंथ बढ़ा दे इससे 7, तो यही कहाँ फ्रेम के बारे, ये तो रहा 7.5 है, इतना ज्यादा ब्लू है कि ब्लैक नहीं दिख रहे हैं वर्जीनी का। अब सोचिए आप एमएल मॉडल नहीं बनाया है, बट विदाउट एमएल मॉडल आप फ्लावर के फीचर्स का पिक करके आप बता सकते हैं कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ये आप विजुअली कर रहे हैं, यही लर्निंग में मॉडल बना करके करते हैं, और यही डेटा को देख करके वो यही ऐसे कोरिलेशंस और ग्रुपिज्म चेक करता है और आपके सामने आंसर बताता है। बढ़िया था स्कैटर प्लॉट, कोई कंफ्यूजन इसमें यूज समझ में आया, ठीक है, दोनों के थ्रू क्लियर है। अगला प्लॉट इसमें हमारा कौन सा है, अगला है एक इसमें आपका बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट का क्या यूज होता है बता सकता है, बॉक्स प्लॉट और वायलन प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट को हम एक और नाम से जानते हैं बॉक्स
विस्कर प्लॉट, ये वो वाला है जो माइंड में आ रहा होगा आप लेके। ये विस्कर क्या होता है यहाँ पर, है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इसका सबसे पहले तो इसका यूज होता है हमारा आपके आउटलायर डिटेक्शन के लिए। टू डिटेक्ट किसको, ठीक है, टू चेक, टू चेक और टू डिटेक्ट आउटलायर्स, टू चेक डिस्ट्रीब्यूशन और टू चेक आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, कि डेटा का फ्रीक्वेंसी कितना है, कौन डेटा कितनी बार पाया जा रहा है। क्या नाम है ब्रज जी इसका प्लॉट का, और इसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, बॉक्स एंड विस्कर, पूरा नाम है ये। इस प्लॉट को थोड़ा सा समझेंगे फिर इसको जानेंगे कि ये होता क्या है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। ये लास्ट रखते हैं आज का यहाँ पर, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ब्रज जी जैसे हमारे पास कोई डेटा है, जैसे हमारे पास आइरिस डीएफ है, यस या नो, और आइरिस डीएफ का गाइस मैंने यहाँ पर किया डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करने के बाद हमें पता है कि तीन चीजें मिलती है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। क्या मिलती है तीन चीजें, एक तो 25 परसेंटाइल कितने पर है, 50 परसेंटाइल कितने पर है, और 75%। तो ये जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है ना, ये वही परसेंटाइल है, ये जो बीच का एरिया होता है ये परसेंटाइल से मिलके बनता है। तो ये पहला लाइन खिंचता है, बॉक्स का पहला लाइन ये बनता है किसके हेल्प से, 25 परसेंटाइल के हेल्प से, और इसे शॉर्ट में क्या, Q1। Q1 का मतलब यहाँ पर क्या है, क्वार्टर वन नहीं, Q1 का मतलब है यहाँ पर क्वांटाइल वन। क्या है, क्वांटाइल, क्योंकि क्वांटाइल को ही परसेंटाइल बोलते हैं। अगर Q1 यहाँ क्वार्टर वन कहाँ तक जाते थे, क्वार्टर फोर जाते, और क्वार्टर फोर कुछ नहीं होता। क्वांटाइल वन का मतलब होता है 25th परसेंटाइल। तो बताओ जरा क्वांटाइल टू कितना होगा, 50 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं बोलना, परसेंटाइल बोलना है। और क्वांटाइल थ्री यानी Q3 कितना हुआ, तो Q1 से लेकर के Q3 का जो एरिया होता है ये बॉक्स कहलाता है। और इस एरिया किसके हेल्प से बनता है ये भाई सौरभ, Q1 से Q3 यानी 25 परसेंटाइल से 75 परसेंटाइल के हेल्प से बनता है। और इस एरिया के रेंज को बोला जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल क्यों, क्योंकि ये वही क्वांटाइल है, IQR इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है। तो इंटर IQR क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका Q3 माइनस Q1। Q3 कितना होता है, Q1 कितना होता है, हाँ 25, और Q2 होता है 50 परसेंटाइल। जो Q2 होता है उसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, मीडियन बोला। ध्यान रखना Q2 का वैल्यू हमेशा किस पे बैठेगा, मीडियन पे बैठेगा। तो या तो आप उसे Q2 बोल दो या आप उसे दो। इस एरिया को बोला जाता है क्या, बॉक्स। और इसके बगल में जो ये जो दो लाइनें खिंच रही हैं बोला जाता है विस्कर्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है। लेकिन ये विस्कर ऐसा ऐसे मन में नहीं आया कि यहाँ लाइन खींच दो और यहाँ लाइन खींच दो। इस लाइन निकालने फॉर्मूला होता है, उसको ही आप बोलते हैं आपका आउटलायर डिटेक्शन फॉर्मूला, आउटलायर डिटेक्शन फॉर्मूला। पहले तो ये समझ में आ एरिया को क्या बोलते हैं, बॉक्स, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, विस्कर्स। ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये होता है अपर विस्कर, और ये पीछे की तरफ आ रहा है तो ये लोअर विस्कर। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है Q3। Q3 में ये गलत लिखा है फॉर्मूला, Q3 में आप इस IQR का 1.5 गुना ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, ये बाय मिस्टेक, Q3 में आप 1.5 गुना क्या करेंगे,
ऐड करेंगे, किसका 1.5 गुना, इस बॉक्स का। तो ये जो आएगा वो एक अपर विस्कर की लंबाई होगी। ये बात क्लियर है? वो आंसर जो निकल के आएगा रिया क्या होगा वो, कि ये अपर विस्कर कितने दूर तक जाना है। और ऐसे ही Q1 से आप माइनस करेंगे भाई, नीचे जाने के लिए माइनस और ऊपर जाने के लिए प्लस, 1.5 गुना ऑफ दिस IQR। तो ये जहां पर जाकर के रुक जाएगा वो क्या कहलाएगा, लोअर विस्कर का एरिया। कोई डाउट तो नहीं? तो जहां पर ये जा करके खत्म हो रहा है इसे बोला जाता है लोअर कैप। क्या बोला जाता है इसे? लोअर कैपिंग। लोअर कैपिंग का मतलब यहां पर आकर के लोअर विस्कर खत्म। और ये क्या बोला जाता है ब्रज जी, करके अपर विस्कर खत्म हो चुका है। और इस लोअर कैप और अपर कैप के बाहर जो भी डेटा पाया गया वो आपके काम के डेटा नहीं होते, वो धोखेबाज डेटा है। धोखेबाज डेटा को एनोमलीज बोला जाता है, जो अभी हमने पावर बीआई में निकाला था। और उन्हीं डेटा को फॉल्स लायर्स या एफ लायर्स बोला जाता है। और उन्हीं डेटा को आउट अनवांटेड डेटा भी बोला जाता है। मशीन लर्निंग में हमारे डेटा में आउटलायर्स नहीं है, तो हमारा एनालिसिस खराब होगा। जैसे आउटलायर्स क्या होता है, या साइंटिस्ट दे रहा है, क्या वो आप लोग के पेज पे मैच कर पाएगा? नहीं, वो ऑलरेडी इंडस्ट्री काम कर रहा है, यहाँ पे बैठ करके डीए की क्लास ले रहा है, मैच कर पाएगा क्या वो थॉट प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को मैच कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो नहीं, मैं तो आपके हिसाब से कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या वो यहाँ के आईक्यू से मैच कर पाएगा, एवरेज आईक्यू से? नहीं, तो वो क्या हो गया, आउटलायर हो गया। और इसका दूसरा एग्जांपल ब्रज जी, यहाँ पर मैंने एक पहली दूसरी क्लास के बंदे को भी दिया, नर्सरी क्लास के बंदे को, तो बहुत छोटा हो गया भाई, तो क्या उसे ये समझ आएगा? उसके लिए आप आउटलायर नहीं हो, बल्कि आप लोग के लिए वो आउटलायर है। तो आउटलायर का एग्जिस्टेंस दोनों तरफ है, अपर साइड में भी और ये जो पकड़ने में हेल्प करे उस प्लॉट को ही क्या बोलते हैं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। समझ में आया ना बॉक्स एंड विस्कर, ये प्लॉट का एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मतलब ये किस तरीके का दिखता है। और तो एक बार रिवाइज करके बताओ जरा, ये क्या कहलाता है? क्वांटाइल 1 फर्स्ट क्वार्टाइल। ये क्या कहलाता है? क्वांटाइल 3 में ये क्या कहलाता है? यानी क्वांटाइल में Q2 और Q3 में इसी का 1.5 गुना ऐड करके आगे जाते हैं तो क्या मिलता है? विस्कर या अपर बाउंड्री। अपर विस्कर या अपर बाउंड्री। और ये जो बाउंड्री होती है इसे अपर कैपिंग बोलते हैं। और इसी Q1 में 1.5 गुना इसका माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? लोअर बाउंड्री मिलेगा। और इन दोनों बाउंड्री के बियॉन्ड जो है, जो इन दोनों के बाहर निकल गए, वो क्या कहलाएंगे? या फ्लायर्स, एफ फ्लायर्स। उन्हें फ्लायर्स भी बोला जाता है, वो फॉल्स डेटा पॉइंट। और पावर बीआई में वही हमने किस नाम से, एनोमलीज के नाम से पढ़ा था। ये क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं? तो ये निकालने का फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होता है, और इसके लिए हम डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट का रेफरेंस लेते हैं। तो जरा मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरे डेटा में आउटलायर्स हैं। तो Q1 की वैल्यू कितनी है गाइस? अगर मैं खाली सपल लेंथ का चेक करूं, बस ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल ग्राफ की इस पे प्लॉट होता है, टेक्सचुअल ग्राफ इस पे नहीं बनता, क्योंकि परसेंटाइल इसका निकालो, न्यूमेरिकल का टेक्सचुअल का थोड़ा ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए बात कर रहा हूँ क्या सपल लेंथ में आउटलायर है, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। तो Q1 ऑफ SL, SL मतलब सपल लेंथ का Q1, सपल लेंथ का Q1 की कितनी वैल्यू है? अरे 5.1 इतनी है ना, ये ना 25% वैल्यू। Q2 की वैल्यू कितनी है? 5.1 कहाँ, 5.8। और Q3 की वैल्यू, ये बस किसकी बात हो रही है अभी? इस वाले कॉलम की बात हो रही है। हर कॉलम का अपना अपना अलग है, Q1 Q2 Q3। ब्रज जी IQR कैसे निकालते हैं? IQR कैसे निकालते हैं? Q3 में से Q1, यानी 75 परसेंटाइल में से 25, तो यानी Q3 में से किसको माइनस करेंगे? तो ये क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अपर कैपिंग कैसे मिलेगा? जब आप Q3 में जा करके ऐड करोगे 1.5 टाइम्स दिस, क्या तो क्या मिलेगा? अपर कैपिंग।
और लोअर कैपिंग कैसे मिलेगा? Q1 में से माइनस करेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQ, तो क्या मिलेगा? मिलेगा, सही है ना? इन्हीं सब का यूज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनता है। अब यहाँ ध्यान देखना, हमने बोला ये तो निकाल लिया, यहाँ पर PLT डॉट क्या बना, पहले मैट्रिक्स से सीख रहे, फिर C1 से भी बनता है ये PLT डॉट बॉक्स प्लॉट। और बॉक्स प्लॉट में डेटा, डेटा हमने बोल दिया न्यूमेरिकली पास होता है। इसमें आइरिस का किसकी बात हो रही है फिलहाल? सेपल की बात हो रही है। इसका क्या बनाओ भाई? बॉक्स प्लॉट बनाओ। क्या ये बनकर के आया? अरे बनकर के आया कि नहीं आया? यहाँ पर ये बीच वाले को क्या है, ये कैसे प्रूफ होगा कि ये मीडियन है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक हमारे पास PLT डॉट, एक हमारे पास एक्सिस H लाइन नाम से कोड है। H हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में हेल्प करता है। मैं कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है कितने पर? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है कितने पर? Q2 पर। और Q2 को क्या बोलते हैं गाइस? अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका कलर रेड हो और जिसका लाइन स्टाइल कुछ ऐसे हो, अगर ये यहीं से गुजरता हुआ पाया गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? मीडियन लाइन है। इसको रन कर दें, क्यों कहां से एग्जैक्ट इसी पे से गुजर रहा है, तो ये बात प्रूव हो गई कि वो जो बॉक्स प्लॉट के बीच में बैठा हुआ था वो क्या था? मीडियन था। और यहां पर हमने ये बात प्रूव किससे करी कि वो जो मीडियन है हमारा क्या है? Q2 ही है। ये बात आगे कि नहीं आगे? ठीक है। अब ये वाली लाइन ये वाली लोअर कैप की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा? Q1 कहलाएगा ना, क्योंकि नीचे लोअर होता है, ऊपर अपर होता है। अगर Q1 और वो यहीं से तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये कौन सी लाइन है हमारी? क्वार्टाइल 1 यानी 25 परसेंटाइल की लाइन है। तो एक और यहाँ पर एक्सिस लाइन बनाते हैं और यहाँ पर बोलते हैं इस बार कहां से गुजारना? इससे Q1 से गुजारना। और इसका कलर कैसा रखना? ग्रीन रखना। और अगर ये एग्जैक्ट Q1 से रहा तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ वहीं पर बन रहा था हमारा। ये प्रूव हो गया। ये कौन सा लाइन होगा? Q3 होगा। मैं कह रहा हूं एक और एक्सिस लाइन बनाओ। अगर ये मेरा Q3 से गुजर रहा है और इसका कलर यहाँ पर हमने B कर, और अगर वो एग्जैक्ट उसी पे से जा रहा है तो ये भी हाँ वो हमारा रिप्रेजेंट कर। बात क्लियर है ना? तो ये वाला कौन सा लाइन है? अपर कैप ही है, बिल्कुल सही। अपर कैप बोलो, बाउंड बोलो। क्या कोई आउटलायर दिख रहा है इसमें? क्या कोई गोल गोल बन के आ रहा है? क्या लोअर साइड में दिख रहा है क्या? नहीं। अब चेक करते हैं कि क्या जो हमने फॉर्मूला के थ्रू अपर कैप निकाला है और ये जो बॉक्स प्लॉट है क्या वो दोनों सेम है? तो यहां पर मैं कहता हूं एक और लाइन बनाओ और अपर कैप दिखाने के लिए यहां पर क्या पास करो, और इसका कलर क्या कर लो? इसका कलर कर लो ब्लैक ही कर लेते, पिंक कर लेते हैं। ये लो पिंक कर लिया। अगर ये वहीं से गुजर रहा है तो नहीं, तो अगर वो वहीं से गुजर रहा है तो वो क्या होता? अपर कैप होता। लेकिन आप यहां पर चेक करेंगे ये यहां से नहीं गुजरा, जबकि हमारा अपर कैप क्या है? और ऊपर है। तो ये कहां यहां क्यों? आप समझिए बात। अगर हमारे फॉर्मूला से अपर कैप बड़ा आ रहा है और उतना हमारे पास डेटा ही नहीं है तो ये जाकर के रुक भाई ये कह रहा है कि यहां तो कुछ नहीं है, यहां तक भी होता तो भी आउटलायर नहीं होता, क्योंकि इस लाइन के बियॉन्ड क्या माना जाएगा? तो ये तो इस लाइन तक का डेटा ही नहीं हम पे। तो जब लाइन तक का डेटा ना हो तो जा करके कट लग जाता है मैक्सिमम पे। तो मैं कह रहा हूं मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मैक्सिमम पे कट लगा हुआ है? तो यहां पर हमने बोला इसके मैक्सिमम की क्या वैल्यू थी, तो यहां पर हमने बोल दिया कि भाई मैक्स ऑफ एसएल कितना? 7.9। हमने कहा कि अपर कैप तक का तो हमारे पास डेटा ही नहीं है, जरा एक और लाइन बनाओ और इसको कहां तक दिखाओ? मैक्स ऑफ एसएल तक दिखाओ और इसे किस कलर पे रखो? इसे और ये रन करते हैं और हमने क्या पाया कि वो कहां से कट ले रहा है? एग्जैक्ट कहां से कट ले रहा है? देख रहे हैं ना? तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि अभी भी हम पे मार्जिन है। कल को अगर कोई डेटा यहां भी होता तो भी वो आउटलायर, कल को कोई डेटा यहां भी होता तो भी आउटलायर नहीं होता। आउटलायर कब होगा? इस पिंक से बियॉन्ड करेगा।
ये क्यों नहीं बना पाया बॉक्स, ये विस्कर क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि डेटा ही मैक्सिमम बहुत पहले था हमारा, क्योंकि विस्कर जो बनता है मैक्सिमम मिनिमम से नहीं बनता, विस्कर किससे बनता है, अरे फॉर्मूला से बनता है ना, Q1 Q2 Q3 से बनता है ना विस्कर हमारा। ठीक है, तो सेम एज इट इज अगर ये प्रूव हो गया तो ये भी गारंटी है कि ये लोअर कैप तो नहीं होगा, क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू पे रुका होगा। ये बात क्लियर है ना भाई, क्योंकि अगर आउटलायर होता तो इसके बगल में डेटा था और इसके नीचे डेटा नहीं है, इट मींस हमारे डेटा में आउटलायर नहीं है। मैं लोअर से ना मिला करके मैं सीधा किससे मिलवा देता हूं, इससे मिनिमम से, और मिनिमम की वैल्यू कितनी है 4.3। तो यहां पर हमने बोला मैक्स ये है, तो जरा मिन ऑफ एसएल क्या होगा 4.3, और एक और लाइन बनाओ और इसे मैक्स नहीं, इसे किस नाम से दिखाओ, मिन ऑफ एसएल से दिखाओ, और इसका भी कलर क्या कर लो, यही कर लो, और यहाँ पर चेक करो वो किससे कट मार रहा है, एग्जैक्ट कट मार रहा है। यही इंटरनली सारा फॉर्मूला यूज करके मैटप्लॉटलिब इसका ग्राफ बना करके देता है। ये बात समझ में आया ना। अब सवाल ये इसका विड्थ कैसे डिसाइड होता है, ये छोटा कब बनेगा, छोटा कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा। ये जितना ज्यादा फैला हुआ इट मीन ज्यादातर डेटा इतने बीच में मौजूद है, ये जितना पतला इट मीन कम डेटा मौजूद है यहाँ पर। ये समझ आ रहा है ना भाई, ये एरिया जितना ज्यादा फैला के रहेगा, मोटा रहेगा, ये जितना ज्यादा विड्थ रहेगा इट मीन उतना ज्यादा डेटा है, और ये बॉक्स जितना ज्यादा पतला रहेगा इट मीन उतना कम डेटा। ये बात क्लियर है ना, क्योंकि अगला जो प्लॉट बनता है वायलेंट प्लॉट वो इसी के बेस पे बनता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। तो क्या ये समझ में हमारा एक एक कट टू कट फॉर्मूला मैच हो रहा है इधर, जो यहाँ पर हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की बात कर रहे थे। गाइस ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने मैनुअली लिखा ना, ये मैनुअली नहीं लिखा, ऐसे ऐसे देख के लिखा ना, ये देख के नहीं लिखते। इसको लिखने के लिए यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोलते, आप यहाँ पर बोलते हैं आयरिस डीएफ के किस पर जाओ, सैपल लेंथ पर जाओ और डॉट क्या यूज करो, क्वांटाइल यूज करो, किया जाता है यहाँ पर। और कितना परसेंट क्वांटाइल, Q1 कितना होता है 25, Q2 कितना होता है, तो ये तो हार्ड कोडेड लिखा है, हार्ड कोडेड नहीं, आगे ऑटोमेटिकली निकालेगा खुद। Q2 कितना होता है, Q3 कितना होता है, मैक्स कितना होगा, हाँ इस वाले फॉर्मूला का मैक्स। समझ रहे ना, डायनेमिक निकालना होता है, ये ऐसे हार्ड कोडेड लिखने लग गए तो हो गया फिर तो। और इस वाले का मिनिमम होगा ये, और ये रन करेंगे और देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट कट टू वहीं पर कोडेड देख करके नहीं लिखा जाता, ये सारा किससे लिखा जाता है, फॉर्मूला से लिखा जाता है। तो इस तरीके से अब मुझे उम्मीद है कि कल को कोई भी इंटरव्यूअर आपसे बॉक्स प्लॉट बोलेगा समझाने को, बॉक्स प्लॉट समझा पाओ। तो ये जो बॉक्स प्लॉट का लास्ट कोड आज का, कि बॉक्स प्लॉट में आप जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही डेटा दिखाओ, आप बॉक्स प्लॉट पे जा करके आप एक बार में चारों न्यूमेरिकल कॉलम या पांचों न्यूमेरिकल कॉलम भी पास कर। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर कितने न्यूमेरिकल कॉलम है आईएसडीएफ में, एक मिनट को क्या रह गया ये है चलो कोई नहीं, लास्ट कोड है वैसे भी। आईरिस का डीएफ का क्या यूज किया हमने, कॉलम्स यूज किया। तो हमने बोला कि आईरिस के डीएफ का बॉक्स प्लॉट बनाओ, लेकिन चारों पे बना लो। तो कैसे बना लो, आईरिस का डी डबल स्क्वायर ब्रैकेट और इसको पास करा देंगे, किसको, पहला कौन है कि मुझे सैपल लेंथ का भी बॉक्स प्लॉट दिखाओ, दूसरा सैपल विड्थ का भी दिखाओ। ये कितने बॉक्स प्लॉट बना के देगा, 4 बना के देगा। पेटल लेंथ का भी दिखाओ और पेटल विड्थ का भी दिखाओ। हैंग कर रहा है भाई ये तो है, ज्यादा लोड हो गया है। पेटल विड्थ का बस ये लास्ट ही कोड है विड्थ, ठीक है। पीएलटी डॉट हमने क्या बोला,
और ये मस्त रन किया और देखिए चारों बॉक्स प्लॉट आपके सामने है। और कोई है इसमें, कोई धोखेबाज है इसमें? दूसरे नंबर वाला, दूसरा कौन है? यही है ना, क्योंकि सीक्वेंस तो यही है। तो इसको उठा करके आप बोलो कि यार इसमें ना एक्सेस नहीं दिख रहा है, तो एक्सेस दिखाने पीएलटी डॉट, याद है ना, एक्सटिक्स में ये पास करा दो, तो ये आपको चारों नाम दे देगा। नाम आया? नहीं आया? ये इसलिए नहीं नाम आया क्योंकि यहाँ पर आपको इनका चार का न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताना होता है। ये कितना डेटा है? 4 है ना, तो यहाँ पर आप बोल दो रेंज में 4 तक चलो 0 2 3 4, ठीक है। अब ये आपको चारों को रिटर्न कर देगा। आगे चारों, लेकिन चारों प्रॉपर तरीके से नहीं है। अच्छा 0 बोल दिया ना हमने, वो 1 से था ना, तो यहाँ पर 1 से बोल देते, 1 से कहाँ तक चलो? 5 तक चलो। अब सही आ रहा है? कौन है यहाँ पर जिसमें है ये आउटलायर से? इस तरीके से आप आउटलायर को पकड़ सकते हैं। ये हवा भरने वाली मशीन मत समझ लेना, ठीक है। ये संजीत भाई ये बीच में है और ये इधर ऊपर बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब है? डेटा का क्या मतलब? सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि खाली आपको ये पंपिंग मशीन समझ दिया, इसका एक मीनिंग होता है। यहाँ पर ये मीडियन दिया, ये लाइन कौन सी लाइन होती है? मीडियन इसमें बीच में है, और इसका मीडियन कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर क्या बैठा हुआ है? अपर कैप, अपर कैपिंग है ना, अपर विस्कर है ना ऊपर। इसका मीडियन किसकी तरफ जा रहा है? किसी डेटा का मीडियन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बताओ, सोचो, किसी डेटा का मीडियन आगे की तरफ जा रहा है। यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जिसे बोला जाता है डेटा। क्या बोला? डेटा का क्या बोला जाता है गाइस? ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, डेटा का स्क्यूनेस। अब ये लाइन देख करके आप बताएंगे भाई, ज्ञानजू बस हो गया, इसको देख करके बताइए जरा। मीडियन आगे है अपने मीन से, इसमें से कौन सा मैच हो रहा है? मीडियन आगे है, नहीं पॉजिटिवली स्क्यूड, मीडियन आगे है। अच्छा मैंने ये बोल दिया था ना मीडियन आगे मोड से, नहीं ये वाला। यहाँ पर ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बन रहा है यहाँ पर भाई? यहाँ पर मीडियन है, मीडियन किसकी तरफ जा रहा है? अपर कैप की तरफ जा रहा है ना। और यहाँ वाले पर आपका मीडियन इधर जो है, ये कुछ इस तरीके से, एक काम करते हैं, इसको ना इसके रेफरेंस पर लेते हैं। यहाँ पर आपका, क्योंकि ये दोनों साथ में चलता है आपका स्क्यूनेस, और ये वाला कौन सा वाला बन रहा था इसमें? ये वाला बन रहा था ना। हाँ, देख रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ के रेफरेंस में आपके माइंड में ये ग्राफ आना चाहिए। हमारा कौन सा बन रहा था? इसको थोड़ा ऐसे करो, ऐसे सीधा कर दो, इसे वर्टिकल कर दो। तो वर्टिकल करने पर कर दिया, तो वर्टिकल करने पर ये ऐसे हो रहा है ना पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इंटरनल डेटा बन रहा है, यानी लेफ्ट स्क्यूड, यानी आप लोगों ने जो कहा था राइट साइड में मौजूद है। अगर ज्यादातर डेटा राइट साइड में मौजूद है, इसीलिए मीडियन कहाँ की तरफ से? अपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मीडियन अगर बीच से उठ करके अपर की तरफ चले जाए, तो आपका डेटा राइट साइड मौजूद है। हाँ, डेटा वॉल्यूम मतलब फ्रीक्वेंसी रेट में ज्यादा है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। इसका जैसे ही हमारे पास इसमें ये आया है, ऐसा ही इसमें हमारे पास एक और आ जाता है, ओरिएंटेशन। क्या बोल दिया भाई? हॉरिजॉन्टल। क्या कह रहा है ये इधर? कह रहा है सपोर्टेड वैल्यूज और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये लिखिए पूरा। ओरिएंटेशन हमने क्या बोल दिया? हॉरिजॉन्टल, और इसे एक्स की बजाय क्या बोल दिया? वाइट एक्स, क्योंकि वो रोटेट हो चुका है। आप समझ पाएंगे जो मैं कह रहा था? आप कह रहे थे इसे सीधा करो, तो आपने क्या कर दिया, तो अब हमने इसे रोटेट करा दिया। तो ये किससे मैच हो रहा है? ये इस वाले से मैच हो रहा है, यही ना। तो इसके अकॉर्डिंग कैसा डेटा बना आपका? लेफ्ट स्क्यूड डेटा बना। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
हाँ वही C1 में भाई इजी है कुछ भी। ठीक है, हमें पहले बॉक्स समझना है, तो हमने बॉक्स किस तरह से समझ लिया, स्क्यूनेस भी समझ लिया। ठीक है, ये डायग्राम देख करके माइंड में क्या आना चाहिए वो भी आपने देख लिया। ठीक है, चलिए